सुप्रभात छात्रों, हम गैर सरकारी या अशासकीय पत्र देख रहे थे। गैर सरकारी पत्र किस प्रकार होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि यानी गैर सरकारी या अशासकीय पत्र के लिए अनौपचारिक पत्र या टिप्पणी भी कहते हैं। ऐसे गैर सरकारी पत्र या टिप्पणी विभिन्न मंत्रालयों के मध्य किसी प्रस्ताव पर उनके विचार या टिप्पणी प्राप्त करने या किसी पूर्वादेश का स्पष्टीकरण करवाने या उनके यहाँ से कोई जरूरी कागज या सूचना मंगवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कार्यालयों में अनौपचारिक निर्देशों को दो प्रकार से काम में लाया जाता है। तो इन्हें अनौपचारिक जो पत्र है या गैर सरकारी पत्र जो है, इसमें इन्हें कई महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई देते हैं। पत्रावली पर ही यथावश्यक टिप्पणी लिखकर पत्रावली को ही दूसरे मंत्रालय या कार्यालय में भेज दिया जाता है। यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी उस पर यानी ये किसे लिए भेज देना चाहिए, यह कार्य किसका है, ये उसकी उस जो पत्र आता है ऊपर से वो क्या कर दिया जाता है, उसकी एक प्रत यानी दूसरे दफ्तर के कार्यालयों को देना है। तो उस पत्र पर ही नीचे लिखा जाता है फॉरवर्ड टू, यानी यह कार्य किसी विभाग का है उसे सौंप दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेंगे, जैसे अपना महाविद्यालय होता है और महाविद्यालय को महाराष्ट्र सरकार के पत्र आते हैं, केंद्र सरकार के पत्र आते हैं, विश्वविद्यालय के पत्र आते हैं। तो यहाँ हम विषय ले लेंगे विश्वविद्यालय का। इन विश्वविद्यालय के द्वारा अलग अलग काम के अलग अलग प्रकार के पत्र महाविद्यालय को आते हैं। जैसे महाविद्यालय में अनेक विभाग होते हैं, जैसे सांस्कृतिक विभाग होता है, एनएसएस होता है, क्रीड़ा विभाग होता है। तो इसमें महाविद्यालय को कई ये विश्वविद्यालय सूचित करता है यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे आपको पता है कि यानी इस साल यानी ऑनलाइन युवा महोत्सव होने वाला है, तो विश्वविद्यालय किसे पत्र लिखता है महाविद्यालय को कि यानी ये इस स्थिति को हम ऑनलाइन युवा महोत्सव आयोजित करने जा रहे हैं, आपके छात्र उसमें प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हो सकते हैं। तो यह पत्र कॉलेज के मुखिया जो है वो प्राचार्य जी है, तो प्रिंसिपल जी है, प्रिंसिपल किसे भेज देंगे ये पत्र, इसकी जेरॉक्स कॉपी निकालेंगे और वह पत्र एक प्रत वह सांस्कृतिक विभाग जो है, वह सांस्कृतिक विभाग की जो प्रमुख है उसे भेज देते हैं और उसे कहते हैं यथायोग्य कार्रवाई की जाए। यानी जैसे फॉरवर्ड टू यानी कोई भी व्यक्ति होगा तो उसे लिखा जाता है यथायोग्य कार्रवाई की जाए, या और समय मिलने पर यानी प्राचार्य से इसके बारे में चर्चा करे। तो यह पत्र उन्हें दिया जाता है और उस पर साइन भी उसकी ली जाती है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पत्र है। अगर वह कहेंगे कि हमें नहीं मिला, यह नहीं होता है। दूसरी जो पत्र होते हैं उस पर उस विभाग के जो प्रमुख है उसकी हस्ताक्षर ली जाती है और वे काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही जो है यह काम चलता रहता है और जो सांस्कृतिक विभाग प्रमुख है वो उसकी कार्रवाई करते रहते हैं, यानी छात्रों को जानकारी देना, उसका आयोजन करना, यानी उसकी जो एंट्री फी है या कौन कौन से विभाग में हम हिस्सा लेंगे, ये सारी चर्चा वो मुख्य यानी प्रिंसिपल के साथ चर्चा करते हैं और वे इसमें हिस्सा लेते हैं। दूसरा मान लीजिए है एनएसएस, यानी जैसे हम देखते हैं तो ये ग्राउंड लेवल पर यानी केंद्र शासन कहता है अभी अभी योगा दिन हो गया है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पत्र लिखता है इस तारीख को यानी योगा दिन का आयोजन करना है, डिजिटल योगा दिन का आयोजन करना है। तो फिर वह राज्य सरकार विश्वविद्यालय को लिखता है और विश्वविद्यालय के कुलपति यानी महाविद्यालय के प्राचार्यों को लिखते हैं कि यानी इस तिथि ये को यानी 21 जून को डिजिटल यानी योग का या योगा दिन का आयोजन किया जाए। फिर वे किसे दिखते हैं, वे यानी प्राचार्य तो एनएसएस को पत्र देंगे या सांस्कृतिक विभाग या क्रीड़ा विभाग। मान लीजिए हम क्रीड़ा विभाग को कर योग का संबंध क्रीड़ा विभाग का आता है, तो फिर महाविद्यालय के जो क्रीड़ा विभाग प्रमुख होंगे उसे पत्र दिया जाएगा और विश्व टिप्पणी लिखी जाएगी कि इसका यानी डिजिटल योगासन का यानी समारोह का आयोजन कर दीजिए। तो वो क्रीड़ा अधिकारी जो होंगे
तो वो उसका आयोजन कर देंगे। तो ऐसे जो होते हैं ये गैर सरकारी पत्र होते हैं, जो यानी विश्वविद्यालय से आया हुआ पत्र जो होता है उस पर टिप्पणी लिखकर आगे कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। अपने आप में एक पूर्ण टिप्पणी या ज्ञापन बनाकर अलग से ही संबंधित मंत्रालय को भेजी जाती है। गैर सरकारी पत्रों की शुरुआत में सबसे प्रथम मंत्रालय का नाम आता है। इसके नीचे विषय और विषय के नीचे विषय वस्तु लिखी जाती है। पत्र के प्रारंभ में संबोधन या अंत में किसी प्रकार के आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। पत्र के अंत में पत्र भेजने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम, दूरभाष नंबर तथा तिथि का उल्लेख किया जाता है। सबसे अंत में नीचे एक रेखा खींचकर उसके ऊपर पाने वाले अधिकारी का पदनाम मंत्रालयों, कार्यालयों के नाम के साथ दिया जाता है। उसके नीचे प्रेषक का पदनाम, मंत्रालय, कार्यालय के नाम, गैर सरकारी पत्र की संख्या और तिथि दी जाती है। ये पत्र सामान्यतः अन्य पुरुष एक वचन में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र डाक से नहीं भेजे जाते, किसी अधीनस्थ व्यक्ति के माध्यम से भेजे जाते हैं। ऐसे पत्र डाक के द्वारा भेजे नहीं जाते, कोई व्यक्ति उसे पहुंचा देता है। तो यानी वेतन निश्चिति के बारे में शिक्षा मंत्रालय से एक पत्र का प्रारूप हम देख लेंगे। तो शिक्षा मंत्रालय के नियुक्ति विभाग जो है, तो नियुक्ति विभाग से यानी एक पत्र लिखा गया है। विषय है वेतन श्रेणी निश्चिति। वेतन श्रेणी निश्चिति विषय में ऐसा कुछ नियमों से स्पष्ट नहीं है कि वेतन निर्धारण करते समय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सेवारत कर्मचारियों का वेतन संरक्षित किया जा सकता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय से परामर्श करना इन्हें उचित जान पड़ता है। यदि वित्त मंत्रालय इस संबंध में स्पष्ट निर्देश या स्पष्टीकरण दे सके तो शिक्षा मंत्रालय आभारी होगा। तो यानी यह शिक्षा मंत्रालय वित्त विभाग को लिख रहा है कि यानी आप हमें मार्गदर्शन कर दीजिए। ये नीचे का पत्र जो है ये इसी तरह ये लिखा जाता है। तो यानी उससे यानी निर्देश मांग दिए जाते हैं कि आप हमें क्या कर दीजिए, कि यानी आप हमें यानी जानकारी दे दीजिए। तो ये ऐसा होता है कि एक दूसरों को सहायता की जाती है। दूसरा विभाग हम देखते हैं, उदाहरण स्वास्थ्य विभाग और परिवार नियोजन मंत्रालय। जैसे हम देखते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय या आरोग्य मंत्रालय आजकल हम देखते हैं कोरोना महामारी के समय आरोग्य विभाग कैसे काम कर रहा है। जहां देखे वही आरोग्य कर्मचारी ही काम करते, उसमें चाहे डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, ब्रदर हो, साफ सफाई करने वाले कर्मचारी हो, या अपने साफ सफाई भी क्यों अपने आरोग्य के लिए ही होती रहती है। स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय जो है उसके द्वारा यानी यह पत्र लिखा जा रहा है। पहचान पत्र का चोरी हो जाने या खो जाने या नष्ट हो जाने का। इस संबंध में वर्तमान नियम यह है कि यदि किसी कर्मचारी का पहचान पत्र चोरी हो जाए या खो जाए या नष्ट हो जाए तो उसे तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। यानी जैसे अपना भी कोई पहचान पत्र होता है, जैसे महाविद्यालय का होता ही है पहचान पत्र, लेकिन वो 1 साल के लिए होता है। फिर यह क्या होता है, ये गैजेटेड ऑफिसर या सरकारी दफ्तर के अधिकारी जो होते हैं उनके ये बहुत दिनों के लिए उनका जानकार पत्र होता है, पहचान पत्र होता है, वो कहीं गुम हो जाता है, नष्ट हो जाता है, कोई चुरा कर ले जाता है, तो क्या होना पड़ता है, उसे पुलिस में यानी तकरार दाखिल करनी पड़ती है, रिपोर्ट लिखना पड़ता है कि हमारा ये पहचान पत्र इस दिन यानी कहाँ गुम हो गया है, चोरी हो गया है, लापता हो गया है, और ये हमें यानी रिपोर्ट दर्ज करनी अत्यावश्यक है। तब हम ये रिपोर्ट जो आपने लिखी है उसकी एक प्रत
आपको फिर दफ्तर में जमा करनी पड़ती है। इसके बाद आपको दूसरा पहचान पत्र मिल जाता है, ताकि उस पहचान पत्र का कोई दुरुपयोग न कर सके। जैसे हम देखते हैं ना, कहीं रेल यात्रा करते हैं तो कोई भी माफिया आ जाता है और बिना टिकट बैठे हुए व्यक्तियों से यानी जुर्माना वसूल करने का प्रयत्न कर देते हैं। या कोई हम रेल से यात्रा कर रहे हैं और टिकट जांचने के लिए कोई आता है तो यूनिफॉर्म में हो तो हम पहचान लेते हैं तो वो टीसी है। अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो हम पूछ सकते हैं कि आप कैसे टीसी है, हम कैसे मानेंगे, आप तो यूनिफॉर्म में नहीं है। तो हमें उसकी पहचान पत्र मांग करनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए आपका पहचान पत्र कहाँ है। आजकल माफिया भी आ जाते हैं, यानी काला कोट पहनकर, सफेद शर्ट, काली पैंट पहनकर आ जाते हैं और टिकट जांचने की कोशिश कर देते हैं। उसमें पकड़ जाते हैं तो सही सलामत, नहीं तो पकड़ी हजारत। जो यानी बिना टिकट के लोग बैठे हुए हैं रेल में, तो उससे वो मुनाफा कमा लेते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन वे लोग फंस जाते हैं, उन्होंने वे पहले से डरे हुए हैं कि उन्होंने टिकट नहीं निकाला, इसी कारण वे पैसे दे देते हैं। तो ऐसे जो है वो पहचान पत्र का कोई गलत भी प्रयोग कर सकता है। अगर वो किसी टीसी का दूसरे टीसी का पहचान पत्र उसे उठाकर या उसे दबोच कर लिया होगा तो उसका भी वो प्रयोग कर सकता है। इसी कारण यह पहचान पत्र जो है वो कहीं गुम हो जाता है तो हमें उसके बारे में यानी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए, अन्यथा वह हालत बुरी हो जाती है, कोई उसका दुरुपयोग कर सकता है। साथ ही शासकीय खजाने में 10,000 का शुल्क भी जमा कर देना चाहिए। इस मंत्रालय के श्री रामकृष्ण पाटिल इसी माह की 30 तिथि को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उसका पहचान पत्र खो गया है। इस समय वे सेवानिवृत्ति पूर्ण छुट्टी पर है। अब उन्हें पहचान पत्र की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रश्न यह है कि क्या उनके मामले में भी उक्त वर्तमान नियम का पालन किया जाए, यानी एकाध व्यक्ति वो अब अपनी नौकरी से रिटायर होने वाला है और सेवानिवृत्त होने वाला है, लेकिन उसका पहचान पत्र गुम हो गया है, तो क्या उसे यानी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए या उसके अब तो उसका कोई फायदा उन्हें नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या उसके मामले में भी उक्त वर्तमान नियम का पालन किया जाए, यानी जो पुलिस में यानी उसका रिपोर्ट लिखना आवश्यक है क्या। यदि विधि मंत्रालय इस संबंध में अपनी सलाह दे सके तो यह मंत्रालय कृतार्थ होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय लिखता है विधि मंत्रालय को, यानी कानून मंत्रालय को लिखता है कि उसका यह पहचान पत्र लापता हो चुका है। अगर वो रिटायर होने वाले हैं, रिटायर के बाद उस पहचान पत्र का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन उसका दुरुपयोग कोई न करे, इसके लिए क्या हमें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। तो यह कौन लिखते हैं, तो यानी चंद्रकांत शर्मा अवर सचिव लिखते हैं। किसे लिखते हैं, विधि मंत्रालय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय। तो ऐसे जो है तो यह एक दफ्तर दूसरे दफ्तर से पत्र लिखते समय एक अलग भाषा का ही प्रयोग करते हैं, उससे यानी सहायता मांगी जाती है एक दूसरे के कार्य में, यानी टांग अड़ाना नहीं तो एक दूसरे को सहायता करना, यह उद्देश्य इस यानी अनौपचारिक या जैसे अर्ध सरकारी जो पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र के बारे में हम देखते हैं। तो यह पत्र के जो प्रकार है सरकारी, गैर सरकारी, और फिर जो आता है कि यानी नौकरी के लिए यह प्राप्ति, रोजगार प्राप्ति हेतु तो आवेदन पत्र, यानी रोजगार प्राप्त आवेदन पत्र अलग होते हैं। फिर यानी जैसे हम देखते हैं कि रोजगार के लिए प्राप्ति के लिए अलग अलग के पत्र लिखे जाते हैं। तो यानी अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग उसके पद्धति होती है, लिखने की पद्धति और शैक्षणिक पात्रता भी अलग अलग होती है। क्लर्क के लिए अलग पद्धति है, अध्यापक के लिए अलग है, या जैसे हम देखते हैं
कई स्पर्धा परीक्षाएं होती है, तो उसमें भी अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवश्यकता होती, शैक्षणिक आवश्यकता, इसी के आधार पर हमें पत्र लिखने पड़ते हैं। तो छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में नौकरी के लिए या रोजगार प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।